तो ज्यादा स्मार्ट। दौड़ 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 उधर। चलो चलो चलो। को पकड़। जाने मत देना। हाँ पकड़ लिया। जाने मन। किधर चली? रुक रुक। जाने दो उसे, छोड़ो उसे, छोड़ो। कहाँ भाग रहा था? छोड़ो उसे। मैं कहती हूँ उसे जाने दो। बेवकूफ। रुक जा पो। क्या हुआ? मुझे क्यों रोक रहे हो? वैसे तो जेम्स डीन ही हम सबका हीरो था। हम सब उसको भगवान मानते थे। कॉफी पियेंगे। हाँ, और डैंग जेम्स डीन का बहुत बड़ा फैन था। हाँ चले मस्ती करते और हैं, हमारे सब ग्रुप में जाते, से चल चल चल। प्यू बॉटल बॉम्ब हाँ, अरे और चलो, डम हम बेस्टो जाते। ये बहुत ही ज्यादा पागल लोग थे। वो हर जगह कैसे पर करेंगे एक साथ मुझे नहीं घूमते पता, थे, लेकिन हम चलते हैं। बिल्कुल साए जैसे। अरे तू आ रहा है कि नहीं लेक्चर प्यू में? डेविड स्कूल के गैंग का लीडर था। ठीक है ठीक है। उसने बस बॉटल इतना बॉम्ब ही के करेंगे जरिए टेक्निकल विद्यार्थियों के साथ लड़ाई करना शुरू कर दिया था। बाबा एक बन मस्का प्यू रहा, बन हमेशा मस्का। एक लीडर की तरह ही रहता था। अरे चाय पिएगा तू? और मोर एक पागल, स्ट्रेट फॉरवर्ड और कटिंग किसी की की है, परवाह न चल। करने वाला एक लड़का था। उसे किसी भी चीज की चिंता नहीं थी, उसे किसी की कद्र नहीं थी। अपने मस्ती में रहने वाला मुझे नोट एक प्ले बॉय था वो। और डम तो एसओ टाइटल का हकदार था। अगर प्यू जुबां था तो डम उसके हाथ पैर था। बिना किसी सवालों जवाबों के वो प्यू की बातें सुन लेता था। चाहे जो भी लड़ाई हो जाए, डम वो पहला बंदा था जो वहां पर हाजिर रहता था। प्यू और डम दोनों ऐसे बेस्ट फ्रेंड्स थे जो एक दूसरे के लिए मर सकते थे। और एक नमूना था लैम सिंह, डैंग का बहुत ही करीबी और खास दोस्त। वो बायरली एली में पला बड़ा था। वहीं पर उसने जिंदगी जीना सीख लिया था। वो बायरली का घर था। लैम सिंह एक लड़ाकू योद्धा था, हम बाकी दोस्तों की तरह। उसने सोच लिया था कि वो डैंग के अंडर ही काम करेगा, भले वो उससे बड़ा क्यों ना हो। और ये मैं हूं पियक। मैं पैथुमवॉन टेक्निकल में सेकेंड ईयर में पढ़ रहा था। मैं एक साधु के साथ रहता था जो मेरे पिताजी थे, परिनायो क्यूबिकल के पास। डैंग और मैं बहुत अच्छे दोस्त थे, इसीलिए मैं उसकी गैंग में था। स्कूल छोड़कर हर जगह उसके साथ लड़ाई में मैं मौजूद था। और मेरे पिताजी को चिंता रहती थी कि मैं इन लड़ाइयों में कहीं मर न जाऊं या मुझे कुछ ऐसा ना हो जाए जिससे मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाए। और ये है फैशन का पावर। 180 किलोमीटर की स्पीड में सीधा जाके खंबे से टकराया, चकनाचूर। बॉडी तक पहचान में नहीं आई। मैं भी वहीं पर था, रिपोर्ट मैंने ही तो की थी। मैंने आज सुबह रेडियो से सुना। सच मानो लैम। हे, मैंने देखा वो कार का एक्सीडेंट अपनी आंखों से। उस कार में बैठे हुए व्यक्ति का चेहरा लगा स्टीयरिंग व्हील पे खून ही खून। आंखें उसकी पूरी बाहर आ गई। वो एकदम चिल्लाने लगा, चीखने लगा। अच्छा दम, प्राव की माँ क्या कहानी सुनाती है? बोलोए, क्या है? मैं यही एक कहानी तुम्हें कितनी बार सुना चुका हूँ। ओए, लैम सिंह के बारे में उसने कभी कुछ नहीं सुना है। एक और बात है ना, वो जो छत खुल जाता है और फिर उसके सर पे छत गिरती है, उसका भेजा पूरा बाहर आ जाता है, पूरा सफेद जेली की तरह। उस भेजे का क्या सुगंध था, स्वादिष्ट। छी 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 छी, मैं तुम्हारा यकीन नहीं करता। मैं जानता हूँ तुम बस फेंक रहे हो। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो दम को पूछो। हम कब्रिस्तान के बाजू में ही रहते थे, बहुत बॉडीज देखी है ऐसे। दोस्तों, न्यूज़पेपर के हिसाब से वो आदमी अपनी फेवरेट कार से एक दूसरे शहर में ट्रैवल कर रहा था। और पता है, वो भी अपने फेवरेट पोर्शे स्पाइडर के साथ। तुम्हारा मतलब है उसने पहले कभी रेस नहीं लड़ी? नहीं, उसका एक्सीडेंट पहले हुआ। देखो, उसे रेसिंग कार पसंद थी, इसीलिए वो उसमें मरा। वो कहते हैं ना, लिव लाइफ किंग साइज। जैसे लैम को सुपारी पसंद है, ऐसे ही गुटखा खाते हुए मरेगा एक दिन। इस बकवास का कोई मतलब नहीं। हम बस जेम्स डीन पर ध्यान देते हैं। अपना ध्यान टॉपिक से मत भटकाओ यार। चलो आगे बताओ डैंग। कुछ खास नहीं। एक कार ने उसे ओवरटेक किया और उसने सडनली ब्रेक्स लगा दिए, फिर जाके एक पोल से टकराया और वहीं मर गया। कमाल की बात है यार। बूम। और दुख की बात तो यह है, बहुत यंग बंदा था वो, और उसने अभी तक सिर्फ 3 फिल्में की थी। सारी लड़कियां तो चीख चीख के रो रही होगी उसकी याद में। क्या हुआ पियाक, तुम बहुत ज्यादा दुखी लग रहे हो। कहीं तुम उन लड़कियों में से तो एक नहीं हो? हाँ, भाड़ में जाओ। क्या बात है प्याक? कुछ भी नहीं। यार, ये स्कूल वाले मुझसे टर्म फीस मांग रहे हैं। पता नहीं मैं क्या करूं। और तुम्हारे डैड का क्या?
उनको इसके बारे में पता है? मुझे उन्हें इस बात की तकलीफ नहीं देनी। वो कुछ दिनों से काफी परेशान है, और मैं सच कहूं तो मुझे कुछ नहीं पता क्या करना है। ऐसा लग रहा है स्कूल छोड़कर नौकरी कर लूं। हे, फिलहाल तो चिल मार। तुम्हें पढ़ना चाहिए, भरोसा करो। सही कहा, पढ़ने का मन तो मेरा भी बहुत है, पर पढ़ नहीं सकता। तो तुम क्या चाहते हो कि मैं क्या करूं? मैं बस बीच में फंस गया हूं। कोई ना यार, टेंशन ना ले। तो तुम घर आ ही गए? इतनी लेट तक घर से बाहर रहना अच्छी बात है क्या? तुम एक छात्र हो, कोई गैंगस्टर नहीं। और बेटा डैंग, तुम भी इतनी देर रात तक घर से बाहर क्या कर रहे हो? तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए चिंता कर रही होगी बेटा। ए पियाक, चलो अंदर घर में। शायद आज रात मैं लेट हो जाऊंगी, तो मुझे देर रात पिक करना। ऑर्डिनेशन कैसा रहा? तुम क्या सोचते हो उसके बारे में? 2 दिन पहले मैं मिली थी फादर से परिनायक के मंदिर में। उन्होंने कहा कि तुम डिस्टर्ब रहते हो। मैं चाहती हूँ कि इस साल तुम स्कूल में रेगुलर रहो। फादर ने कहा कि पियाक को भी यही करना होगा। समझे तुम? क्या कर रहे हो तुम? मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें अगले महीने तक कर लेना चाहिए। बस हमें सही डेट मिल गई ना, तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सुन रहे हो तुम? ठीक है, लेकिन आपको इस काम को छोड़ना होगा। ये मिस्टर मा ने किया है ना? हाँ, वही कमीना है साला। अगर आप मुझे खुद को बचाने दें तो फिर ये सब दोबारा नहीं होगा। तो तुम आखिर करोगे क्या मेरे साथ? वो तो आपको देखने पर ही पता चलेगा। 16 साल की उम्र में ही डैंग ने अपना खुद का बिजनेस शुरू कर दिया था। उसके साथ उसका दोस्त था लैम चलो। सिंह। वो उसका एक ही सपोर्ट सिस्टम था। कह देता हूँ, मिस्टर मा से फालतू का पंगा मत लो तुम, वो मार डालेंगे तुम्हें। लैम, तुम वाकई उससे डरते हो क्या? मैं उससे डरूंगा? वो कुछ भी नहीं, मेरे आगे तो बच्चा है वो बच्चा। कल की बात है, एक लेबरर ने मुक्का मार के सर तोड़ दिया उसका। पर डांग, ये मत भूलना कि हम सिर्फ 2 ही हैं और वो कई सारे हैं। हम उनसे कैसे लड़ सकते हैं? बस तुम इंतजार करो और देखो, मैं दिखाता हूं तुम्हें क्या कर सकता हूं। अब इसको थोड़ा और मजेदार बनाते हैं, थोड़ा बड़ा बनाते हैं। तुमको पता है वेटनी बैंड एल्विस सॉन्ग परफॉर्म कर रहा है? वाटिनी हाँ, है ना कमाल का? नहीं,
पर इसे ऑर्गेनाइज करता कौन है? तो कोलैंग वैंग ही इसका स्पॉन्सर है और ऑर्गेनाइजर है सर ये आपका, पैन लैंग वैंग। ये सर ये आपका, और वो आपका एल्विस सर। की भगवान की तरह पूजा करता है। अगर कोई एल्विस की तरह कपड़े पहन ले तो उसकी बोटी बोटी कर देगा। हाँ, गड़बड़ होनी तो फिर बनती ही है। यकीन मानो, बहुत सारे गैंग आने वाले हैं इस इवेंट में, तो मैं गारंटी दे सकता हूँ। सही कहा ना पियाक? मुझे यकीन है जो भी इस इवेंट को मिस करेगा वो डरपोक कहलाएगा। तुम ज्वाइन करने वाले हो क्या? बिल्कुल हाँ, लेकिन मैं अकेला उनसे टक्कर लेने वाला नहीं हूँ। हम वहां सिर्फ एंजॉय करने जाएंगे। पियाक, तुम भी हमारे साथ चलो। मुझे लगता है कि मैं नहीं आ पाऊंगा। अरे पियाक चलना, मेरी तरफ से ट्रीट है। ये ले पकड़, ये क्या है? इस बार की फीस है तेरी। देखो मुझे नहीं चाहिए ये सब। तुम्हारे पास कहाँ से है? पियाक, अब आज तूने स्कूल बंक तो कर ही दिया है, तो चल फिर डांसिंग के लिए चलते हैं। चल। ओ हेलो, टेप रख लेना। ठीक है। जेम्स डीन का काम नौजवानों में काफी ज्यादा मशहूर था। गैंगस्टर्स के इवेंट में भी उसके गाने बजते थे। इस इवेंट में काफी लोग अपने मकसद से आए थे, कुछ औरतों के साथ मजे करने, कुछ लड़ाई झगड़े करने, कुछ अपने दुश्मनों को खत्म करने। अब लड़ाई झगड़े होंगे या नहीं, ये कोई सोच कर तो नहीं आया था। वो रहा उधर। आज मजा आएगा ना बड़ू, सब बढ़िया ना मेरा भाई। अरे मैं फर्स्ट क्लास चल बना भाई। चलो नाचते हैं। आज तो स्टेज मार डालेंगे, आज तो मजा आएगा ना बड़ू। आग लगा डालेंगे। सिगरेट इधर भी देना। इसका पैर का नाच रहा है मेरा भाई। क्या बात है, क्या गाना है, वाह। ये सही है, क्या सही नाच रहा है भाई मेरे। शुक्रिया, आप सभी लोगों के सामने गाकर मुझे बहुत अच्छा लगा है। मैं यहाँ दोबारा आना चाहूंगा, मैं सच कह रहा हूँ। ओए, ए, देखो देखो उस लड़की की तरफ देखो, देखो उसे। ऐसा लग रहा है कोई अप्सरा धरती पर उतर आई है। अरे वो देख, मेरे तरफ ही देख रही है, वो देख। ओह, वो मोटी वाली क्या? वो नहीं रे, वो जो स्कार्फ में है, प्यारी सी आंखें, खूबसूरत सा चेहरा। ओहो, अभी दिख गई मुझे। हे, वो काफी सुंदर है। तुम अभी जाकर बात करो। चलो चलो, दूसरा गाना उसी के लिए और डांस भी उसके मस्त साथ। प्लान है। ओए देखो, वो इधर ही आ रही है। ओह, मेरे साथ डांस करोगे? बिल्कुल करूंगा। हे, तुम किसी और को अपना माल क्यों ले जाने दे रहे हो? हमारा नाम मिट्टी में मिला दिया। अब मुंह भी मत फुलाओ। वो वहाँ बुलडोजर दिख रहा है क्या? वो बनेगी तुम्हारी दिलरुबा, उसे कोई नहीं चुराने वाला। अरे यार, क्या चल रहा है ये सब? चुप हो जाओ तुम लोग एकदम। चलो हम भी नाचते हैं ऐसे। मेरा नाम वन लापा है, तुम मुझे पा बुला सकते हो। तुम्हारा नाम क्या है? डैंग नाम है।
डैंग थोड़ा टेढ़ा है। कोई और नाम है तुम्हारा? तुम अकेले आई हो? हाँ, तुम्हारे दोस्त थोड़े लफंगे टाइप के लगते हैं। तुम पूरी पागल हो। पागल होती तो तुम्हारे साथ यहाँ डांस नहीं करती। तुम स्टूडेंट हो क्या? नहीं, मैं काम करती हूँ। काम करती हूँ मतलब क्लब में गाना गाती हूँ, वही जो केसॉन रोड पर है। वक्त मिले तो तुम आओ कभी वहाँ। हमारी पसंद एक जैसी है ना? उतर जाओ नीचे। देख के चल, देख के चल। छोड़ना। किसको बोला तूने? क्या बोला? छोड़ इसे। हे, सब लोग हटो यहाँ से। डैंग में कह रही थी कि तुम्हें मॉन्क बनने में अभी कितना वक्त है? मुझे नहीं पता, शायद 1 महीना या 3। माँ पे डिपेंड करता है। माँ दूसरी नौकरी नहीं करने देंगी? कह नहीं सकता। देखो, मुझे लगता है तुम्हें कोई और नौकरी भी ढूंढनी चाहिए। मतलब लाइफ में कुछ तो सिक्योर हो। ऐसी लाइफ कब तक जियोगे? मुझे चिंता होती है। अगर तुम कहो तो मैं अपने दोस्त से बात करती हूँ। हो सकता है कि वो लोग कोई अच्छी नौकरी ढूंढ कर बता दें। हो सकता है कि नाइट क्लब में ही ढूंढ लें, पेमेंट भी अच्छी रहेगी। अभी टाइम कितना हो रहा है? ज़्यादा नहीं, बस अभी 5 बजने वाले हैं। अरे क्या हुआ, तुम जा रहे हो? लैम से मिलना है मुझे। तुम्हारे पास एक सिगरेट होगी? चलता हूं मैं। बाय। बाय बाय। मिस्टर माँ ने मुझे बुलाया है। कितने लोग हैं? आ जाओ अंदर। बॉस, वो लोग आ गए हैं। जरा नजदीक आओ डैंग। क्या तुम जानते हो कि मैं कब से यहां पर हूं? पूरे 30 साल हो गए हैं मुझे यहां पर। यहाँ का बच्चा बच्चा जानता है मुझे, समझे? मेरी इज्जत भी करते हैं। और जब कोई
पॉलिटिकल लीडर आता ना प्रचार के लिए तो मैं ही उसके लिए बात करता हूँ लोगों से। हाँ अच्छा छोड़, जाने दे वो। तू अभी नया नया आया ना? हाँ है ना? तेरी तो कोशिश भी मत करना। चाकू लेके आया। जब मैं 12 साल का था ना तभी एक को चाकू मारा था। धार तो अच्छी है इसकी, लेकिन अफसोस की बात मैं उसकी बॉडी से चाकू निकालना भूल गया था। कोशिश तो तूने बहुत अच्छी की थी मुझे मारने की। हाँ किस लिए? मैं तुझे बच्चा समझता हूं बे। हाँ देख, अगर तू मेरे पैरों पे गिर के माफी मांगेगा तो माफ कर दूंगा मैं तुझे। हाँ चल गिर जा मेरे पैरों पे। चलो चलो जल्दी करो। गिर जा। चलो नीचे झुको। छोड़। हाँ? दोस्तों से बहुत प्यार है ना तुझे? हाँ हाँ डैंग बताना कितना प्यार है दोस्तों से? हाँ? छोड़ दो मुझे। बस बहुत हो गया, हालत खराब हो गई इसकी। चल जा। तूने उसे गोली क्यों नहीं मारी? मार चुका था लगभग मुझे वो। कैसे करता बॉस, मेरे बंदूक में तो गोलियां ही नहीं थी। तो बेवकूफ आदमी, इसे लेके चलता क्यों तू? पागल है क्या? है? डैंग डैंग, क्या ये दुख रहा है? लैम कैसा है? वो हॉस्पिटल में है, उसको 10 टाके आए हैं, वो ठीक नहीं है। क्यों उठ रहे हो बेटा? डैंग मुझ पर एक मेहरबानी करो बेटा, प्लीज मॉन्क बन जाओ प्लीज। तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी। मैं ये धंधा छोड़ दूंगी, लेकिन मुझसे एक वादा करो कि तुम एक मॉन्क बन जाओगे। वादा करो मुझसे, वादा करो मुझसे डैंग, वादा करो प्लीज। मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। चैन, मैं हूं। अंदर आओ डैंग। माँ, ये डैंग है। आपको खुश नमस्कार। रहो। शियन द टैंक या सर्जियन शियन, वो पुलिस पॉलिटिशियन जमाने में एक टैंक पुलिस हुआ करते थे। जब पुलिस की सारी ताकत आर्मी को दे दी गई थी तब सर्जियन शीन एक गैंगस्टर बन गए थे। सारे गंदे कामों में उनका हाथ है। हम उन्हें हमारा सीनियर कहलाते थे। ये लो, इतनी आसानी से नहीं मिलती है, बहुत संभाल के रखना पड़ेगा। डैंग, एक बात बता दूं, एक गुंडे को अपने बंदूक से ज्यादा प्यार होता है। इसको अच्छे से रखना, किसी को देना नहीं ये, ना ही कभी इसको छोड़ना कहीं पे। बहुत ज्यादा आवाज तो नहीं करती? थोड़ा बहुत। हाँ, जब भी मौका मिले प्रैक्टिस करना। मैं तुमसे यही कहना चाहूंगा। सुनो, ये बंदूक खिलौना नहीं है। एक बार तुमने गोली चलाई किसी पे तो वो मर जाना चाहिए। अगर वो नहीं मरा तो तुम मर जाओगे, समझ जाओ। डैंग, तुम इस बारे में श्योर हो?
हजरत 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 20 का चाउमीन, 20 का चाउमीन, 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 चाउमीन भाई साहब 20 रुपए का आधा प्लेट, 20 रुपए का फुल प्लेट चाउमीन, चाउमीन भैया एक बार आओगे तो बार बार आओगे। चाउमीन, 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 चाउमीन फुल प्लेट खाओगे मजा आ जाएगा। खाओ और अपने बच्चों के लिए भी ले लो चाउमीन। हमारी चाउमीन नया आनंद उठा। अरे आज का शराब बहुत ही मजेदार है, मजा ही आ गया। अरे तुम भी पियो ना। अरे ये टेस्ट तो करके देखो, इसका मजा ही कुछ और है। जल्दी करो। मूवी बंद कर दी साले। इसकी तो पूरा मूड ही खराब कर दिया। इसको मार ही डालू क्या? समय बर्बाद करने के लिए माफी चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ। चलो जल्दी। बस हो गया, हो गया। अभी का क्या स्टार्ट हो गया करेंगे? भाई। ये मतलब मूड खराब कर दिया। सी फिर से रुकेगी क्या? देखो ये हुई ना बात। ये चुपचाप देखना यार। आवाज सही बोला भाई। क्यों हाथ मार? पीछे जा। अरे बहुत बढ़िया। एकदम सही चल रही है ना? देखो अरे यहाँ से वहाँ जाते हैं फिर वहाँ। कमाल मुझे सब है पता है। मैंने देखी पहले। अरे क्या दे दो। अबे चुप बैठना। क्या हुआ तुम्हें? बकवास करना। चुप हो जाओ। तुम लोग आवाज मत करो। ये हुई ना बात। मर साले को मर। अरे हीरो से मारेंगे। हीरो से पंगा लेगा बे। ये एक्शन देखने का अलग ही मजा होगा। क्या तुम लोग लगता है पक्का ही मार मेरा डालेगा मार इसे। खाने के लिए तैयार हो? आ जाओ। अरे अरे क्या पक्का करके आ जाओ। अरे यार मैं क्या तुम्हारी बात हड्डी है, पसली क्या एक लड़ाई कर कर रहे हैं ये दूंगा। लोग। अरे क्या फेंका इसने? मारूंगा कि तुम्हें तुम्हारी नानी याद आ जाएगी। देख तो जरा। कमाल है यार। अरे ये औरतें कितना चिक 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 करती हैं। ये चुप रहे तब तो हम लोग पीछे देखे ना। और ये था उसका दूसरा मर्डर। और उस रात के बाद वो काफी ज्यादा मशहूर हो गया। क्या हाल चाल है अंकल जी? बहुत बुरा हाल है बेटा। महाजाई हर रोज शिकायत करती है। वैसे बेटा, सिम ने मुझसे कल 100 रुपए लिए थे, उसका क्या हो गया? अपना काम करो। सुनो प्यू, ठंडे दिमाग से काम लो। हम दोस्त हैं, हम बात भी कर सकते हैं। पिया तुम इसके बीच में ना ही पड़ो तो अच्छा है। मैं उन लोग से मिलने आया हूँ जिन्होंने मेरे लड़कों को मारा है। कौन? कैक। मुझे सिर्फ वो चाहिए। मुझे और किसी से कोई लेना देना नहीं। क्या तुम ये सचमुच चाहते हो? देखो, हमने अब तक किसी से लड़ाई नहीं की है। पिया मैंने हमेशा तुम्हारी इज्जत की है। मुझे कैक दे दो और बाकी सबको लेके चले जाओ। देखो, एक मेहरबानी करो और हमें यहाँ से जाने दो। मुझे माफ करना पिया, ये गैंगों का मामला है। अपनी जिंदगी खतरे में मत डालो। अगर तुम्हें वो चाहिए तो पहले मुझसे मुकाबला करना होगा। मारो। हमसे पंगा लेगा तू? क्या दंगा लगा रखा है यहाँ पे? तमाशा करोगे? चलो जेल में चलो, तमाशा सिखाता हूँ तुम्हें मैं। दंग मचा रखा है पूरे शहर में। बांधो इसको भी हथकड़ी लगाओ। नहीं मैं नहीं जाऊंगा, छोड़ो। चुप।
उसकी हालत बहुत नाजुक है, वो अस्पताल में एडमिट है। डम ने उसके अंदर पोल घुसा दिया। कितना निर्दयी है वो। डम और पीयू का क्या हुआ? वो दोनों बच गए, पर हम नहीं बच पाए। लड़ाई उन्होंने शुरू की, लेकिन उस लड़ाई में हम जरूर फंस गए। तुम परेशान मत हो, मैं उनसे बात करूंगा। कमीना, हम दोस्त थे, हम अच्छे दोस्त थे, फिर भी उसने ऐसा किया। दोस्त थे? हम आज के बाद कभी दोस्त नहीं रहेंगे। मैं उनसे बदला जरूर लूंगा। हाँ, मैं भी तुम्हारे साथ हूं। स्कूल में तो नहीं पता किसी को? पता है उनको। सिगरेट है तुम्हारे पास? ये लो, तुम्हारे लिए है। दुख रहे हैं। अगर तुम यहां से बाहर निकलोगे तो उनसे झगड़ा मत करना, ठीक है ना? बेहतर होगा पढ़ाई करो। मुझे अफसोस होगा अगर तुमने पढ़ाई नहीं की तो। तुम्हारा भविष्य बाकी है अभी दोस्त, उसे खतरे में मत डालो। पिताजी, कैसे हो बेटा पियाक? ठीक तो हो ना तुम? नहीं पिताजी, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। किसी भी हालत में मुझे कल तक तुम्हें जेल से बाहर निकालना ही होगा। तुम्हारे स्कूल के प्रिंसिपल ने मुझसे वादा किया है कि आगे की चीजों को वो संभाल लेंगे। वो बहुत अच्छे इंसान है बेटा। अब हमें उनको और ज्यादा परेशान नहीं करना चाहिए। मैंने तुमको कई बार चेतावनी दी थी, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। अरे अपराधी बनना कोई खेल नहीं है बेटा। आज की तारीख में शायद तुम्हें अच्छा लग रहा हो, लेकिन ये याद रखना, एक दिन पछताओगे तुम, जरूर एक दिन पछताओगे। और तब तुम अगर सोचो कि वापस जाके ऐसे सुधार दे तो नहीं कर पाओगे तुम। मैंने तुम्हें चेतावनी दी क्योंकि मैं भी तुम्हारी ही तरह था कभी। मान लो मेरी बात। मैं पहले से ही जानती थी, शक्ल से ही लफंगे लगते थे। मुझे तो पहले से ही वो लोग पसंद नहीं थे। जब पहली बार देखा था मैंने सोच लिया था बात भी नहीं करूंगी। मुझे उसे किसी भी हाल में बात करनी होगी या फिर हम में झगड़ा हो जाएगा। देखो डैंग, प्लीज झगड़ा तो मत करना। मैनेजर पहले से ही नाराज है। मैं नहीं करूंगा, भरोसा रखो मुझ पे। लो, वो लोग आ गए। मैं काम पर जा रही हूँ, ठीक है ना? मुझे उनकी शक्ल भी नहीं देखनी है। हे डैंग। ओ डम, आओ बैठो। क्या पियोगे तुम? बियर। डम तुम? वही। कल मैं पियाक से मिलने गया था। बहुत ज्यादा परेशान है वो। अपने लड़कों को देखो। तुमने नहीं देखा क्या उन लोग ने किस तरह मेरे लड़कों को मारा है? शुरुआत उसी ने पहले की थी। क्यों? तुम ही ने सबसे पहले पैथमन और स्पोर्ट्स स्कूल के साथ पंगा लिया, ध्यान है तुम्हें? हे, ये सही नहीं है। मैंने अकेले ने नहीं शुरू किया था, सब लोग ने साथ दिया था। नॉर्थ प्लेनाकॉन भी साथ था। चाहे जो भी हो, जो भी तुम कहो, लेकिन इसमें पियाक की कोई गलती नहीं थी। मैंने उसको समझाया था, लेकिन उसने नहीं माना।
मैं क्या करूं इसमें? तुम्हें क्या लगता है तुम सही हो? हाँ? अपनी लेक्चर अपने पास रखो, अपने लोगों को जाके दो, मुझे मत देना। प्यू, मैं तुम्हें दोस्त समझ के चेतावनी दे रहा हूं। तुमने बहुत दुश्मन बना लिए हैं अपने। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें लड़ना है मेरे साथ? ठीक है दोस्त, अब ऐसा ही होगा। हे डम, तुम तो मेरी बात समझो। मुझसे कोई भी उम्मीद छोड़ दो, अब यूं ही बताएगा। उनके साथ कितना भी अच्छा करो, वो लोग नहीं समझेंगे। पता नहीं कैसे दोस्त बना रखे हैं। पू और डम अब मेरे दोस्त नहीं है। चलो अक्ल तो आई। अब वो लोग फिर से आएंगे क्या? मुझे उम्मीद तो है उनसे ऐसी। मेरे हिसाब से वो दोनों आवारा कुत्ते की तरह हो चुके हैं। इस बार तुम थोड़ी और सावधान रहना। लैम को कहना कि वो जब तुम बाहर जाओ तो तुम्हारे साथ चला जाया करे। थैंक्स। सुनो ना, देखो ना हम कितने दिनों से एक दूसरे के साथ हैं। सुनो ना, इस शनिवार बैंकपू चले? प्लीज, मुझे जाना है। प्लीज, तुम चलोगे ना? मुझे तुम्हारे साथ बैंकपू जाना है। बोलो ना। नहीं चल सकता, फ्री नहीं हूं मैं। अगर बहुत बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है तो बाहर मत निकलो तुम। बोर हो गई हूं मैं, समझे तुम? दिन भर यहां मुंह लटकाकर बैठे रहते हो। अब तुम पहले जैसे नहीं रह गए हो। तुम्हें बस अपने उन लफंगे दोस्तों की परवाह है। तुम सिर्फ मेरी हो, तुम्हें सब्र रखना होगा। मुझे बेल मिलने के बाद प्रिंसिपल ने मुझे रस्टिकेट कर दिया। बहुत सारे लोग थे उसमें। पीड, पेंग, नोंग, सबने स्कूल छोड़ दी। तुम्हारे पिताजी को इसके बारे में पता है? हिम्मत नहीं हो रही। डर है कि वो कहीं नाराज ना हो जाए। तो अब तुम आगे क्या करने वाले हो? पता नहीं। डैंग, क्या तुम मेरी एक मदद कर सकते हो? क्या करना है? क्या मैं तुम्हारी गैंग ज्वाइन कर सकता हूं? अगर मैं एक अच्छा आदमी नहीं बन सकता तो बुरा ही सही, कम से कम भूखा तो नहीं मरूंगा। हे, पागल हो गए हो क्या? नहीं, मैं सच कह रहा हूं। इसकी जरूरत नहीं दोस्त। तुम्हारे पास ऐसा नहीं कि कोई और रास्ता नहीं है। तुम एक पढ़े लिखे आदमी हो और तुम्हें एक नौकरी मिल सकती है। अगर ये इतना आसान है तो शहर में इतने चोर क्यों घूम रहे हैं? उस वक्त पॉलिटिशियंस के करप्शन की वजह से देश की आर्थिक स्थिति गिर चुकी थी। नौकरी ढूंढने से कई आसान बंदूक ढूंढना हो गया था। अगर चीजें पहले जैसे ही रहती हैं तो फिर हम अगले महीने ही कर लेंगे फादर। यह आखिरी शुभ मुहूर्त है और मुझे लगता है कि वो इस समय मॉन्क बन जाएगा तो अच्छा रहेगा। घबराइए मत, सब ठीक होगा। अगर आपका बच्चा साधु बनता है तो ये हम दोनों के लिए ही बड़ी अच्छी बात होगी, है ना? जी फादर, मैं भी इसी चिंता में रहती हूँ कि ये लोग कोई खून वून ना कर दें या फिर कोई इन लोगों का नाखून कर दे। ये बच्चे ऐसे ही हैं, ये पियाग भी ऐसा ही है, और देखिएगा एक दिन मैं उसको भी ऐसा ही साधु बनाऊंगा। वो अपनी रोज की लड़ाई झगड़ों की वजह से एक दिन तो जेल में जा चुका था। ये
चलो अब तुम करो। अरे क्या कर रहे हो? दम, वनलापा को देखो, कितनी खूबसूरत लग रही है। कुल्ट, उसे बुला के ला। और सुन, उसे बोलना बियर मेरी तरफ से। हाँ देखो, हाँ, ऐसे पकड़ना है। करेक्ट, ये ऐसे पकड़ो। आ जाओ ना, साथ में थोड़ी बियर पीते हैं। क्यों, मैं तुम लोगों के साथ क्यों बियर पीऊं? मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ तो पीयू को थोड़ी इज्जत दे दो ना। किस लिए? तुम्हारा बॉस इतना बड़ा बन गया क्या? उससे जाकर पूछो। वो लाम सिंह को जानता है क्या? लाम सिंह? देखो, तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। ओह, ये नहीं जाना चाहती। क्या कर लेगा तू? इसे छोड़ दो लैम, हाँ? छोड़ दो। लेट्स गो। निकल जा, बच्चों से पंगे लेने का मन नहीं मेरा। क्या हुआ बे लैम? लड़की का बॉडीगार्ड बन के घूम रहा है क्या तू? लेट्स गो लैम। छोड़। छोड़ो मुझे। तुम कहाँ जा रही हो? छोड़ मुझे। बहुत देर से देख रहा हूँ। मेरे साथ चलो, बियर पीते हैं। नहीं, मुझे घर जाना है अब। वो डैंग की है। ओह, इतना घमंड? छोड़ो मुझे। तुम्हारा घमंड मैं जब चाहे तोड़ सकता हूँ। अब चुपचाप चलो मेरे साथ। बाहर में जाओ। डैंग को जब पता चलेगा ना। तुमने मुझे गाली दिया, तुम्हारी हिम्मत कैसी गाली देने की? हाँ? हरामखोर पीयू, दम है तो मुझसे लड़ना। ए लाम, ज्यादा हाथ पैर मत चलाओ। शर्म कर, एक लड़की को मारता है। ये चाकू अपनी बहन को दिखा। तुम यहाँ से चलो लैम, मैं कहती हूँ चलो। क्या देख रहे हो तुम लोग? चलो चलो यहाँ से, निकलो निकलो। अखबार वालों ने इस घटना को 13 बैंगलैम्पू स्टोर्स फाइट का नाम दे दिया था। यह अब तक की सबसे बड़ी फाइट थी बर्ली गैंग और बॉटल डम गैंग में, और यह सबसे अहम वक्त था डैंग, प्यू और डम के लिए। और उसके बाद से वो एक दूसरे के साथ हमेशा लड़ते रहे। और ठीक उसके बाद अक्टूबर 1958 में तख्ता पलट हुआ। सरकार ने यह जारी किया कि जो भी गैंगस्टर्स हैं उन्हें खत्म किया जाए, और बैंकॉक के बहुत सारे मशहूर गैंगस्टर्स को अरेस्ट कर दिया गया था। और बाकी गैंगस्टर्स अलग अलग जगहों पर भाग चुके थे, कुछ तो देश छोड़कर ही चले गए थे। डैंग बायरली उन्हीं में से एक था जो अरेस्ट हो चुका था। उसके साथ जो हुआ वो सही था। उसके बाद उसका क्या हुआ ये मुझे नहीं पता। वो प्रैनेकॉन से बाहर भाग चुका था, इतना बस पता है, पर मुझे ये नहीं पता कि वो एग्जैक्टली कहाँ गया। मुझे रेस्टिकेट करने के बाद मैं एक गैंगस्टर बन गया। मैं जुए का अड्डा और कोठा भी चलाया करता था, लोगों से पैसे ऐंठता था। विसुट कसाट एरिया को मेरे नाम से जाना जाता था, जैसे कि विसुट कसाट। उसके बाद किसी ने कभी मेरा पीछा नहीं किया।
मुझे सर्जन शीन के साथ यू टपाओ में छुपना पड़ा। मुझे ऐसा कभी नहीं लगा था कि मैं डैंग को वापस मिल पाऊंगा। पता नहीं। ये नई जगह पहले जंगल थी, हर तरफ पेड़ पौधे थे। जब ये अमेरिकन्स आए तो यहाँ बस्तियां बस गईं। देखो, मैं पहला आदमी हूँ जो कि लड़कियों को शराब और गांजा बेचता है। कभी उनके लिए कोई लड़की ढूंढो, बहुत पैसे मिलते हैं, डॉलर्स में मिलते हैं। तभी तो मैंने बार खोला है। पहले तो बस 1-2 ही बार थे, अभी तो समझ में नहीं आता, बहुत सारे बार खुल गए हैं। चलो पीते हैं। मैं नहीं पीता हूँ। नई जगह है, संभल के रहना। बहुत बड़े बड़े लोग हैं। मिस्टर टैक के बारे में सुना है? मिस्टर टैक? वो चुम्फॉन का बहुत बड़ा माफिया है, बार और जुआ घर चलाता है। एक पिकअप बस भी है, वो हर जगह कब्जा करना चाहता है। वो मेरा बार भी खरीदना चाहता था, ऑफर अच्छा था, लेकिन मैं नहीं माना। फिर उसने अपने कुछ गुंडे भेजे। कभी कभी दिखाना अच्छा रहता है। माहौल बहुत खराब है। सच तो ये है, कमजोर लोग जी भी नहीं सकते। मैं भी 2-3 अच्छे लोगों की तलाश में हूँ। आपको जल्दी ही कोई ना कोई मिल जाएगा, क्योंकि इस वक्त उनके पास पैरनकॉन में बहुत सारा कैश है। ओह, आ जाओ। ये गाँव है, मेरे लिए काम करती है। कब इसे नमस्ते करो। नमस्ते। ये टॉम बॉय है, एकदम लड़कों जैसी है। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो इसे बोल देना। तुम यहाँ रहना चाहोगे मेरे साथ? मैं शायद यहाँ पर कुछ और दिन रहने का सोच सकता हूँ। जब कैश यहाँ से चला जाएगा तो मैं तालमेल बिठा लूंगा। तालमेल? ये सब क्यों कर रहे हो? ये सब अपनी माँ के लिए कर रहा हूँ। उसने मुझसे बहुत पहले कहा था। और आपकी माँ का क्या, वो कैसी है इस वक्त? मेरी माँ? वो घर पर हैं। 1 साल से नहीं देखा मैंने उन्हें। ये भी पता नहीं है कि उनके मरने पर भी जा पाऊंगा या नहीं। कौन है बताएंगे? डैंग, जरा देखना कौन है। या हे डैंग, चिट्ठी किसी लिख रहे हो? माँ को लिख रहा था। ये देखो। ये काफी अच्छा है। तुम्हारी माँ इसे पढ़कर खुश हो जाएगी। अरे बैठो ना पियाक, चियान बाहर आ गया। हाँ पता है, वो आज ही सुबह अपने बिजनेस ट्रिप पर गया है। शुक्रिया। तो फिर तुम आखिर यहाँ तक कैसे पहुंचे दोस्त? पता नहीं मेरे भाई, मुझे तो कुछ भी पता नहीं था। फिर मैंने यहाँ आने का सोच लिया। सुना था सर्जन शीन कुछ शुरू कर रहे हैं। फिर मैंने सोचा कि मैं उड़ान चला जाऊंगा, वहां पर अपने दादी माँ के साथ थोड़े दिन रह लूंगा। तुम्हारा पीछा भी किया जा सकता है ना? हाँ, इसीलिए तो मैं यहाँ पर आया हूँ। क्या तुम्हारे पिताजी को पता है तुम यहाँ हो? उन्हें पता है कि मैं अंडरग्राउंड हो चुका हूँ, लेकिन ये नहीं पता कि मैं कहाँ पर हूँ। सच कहूँ तो ये सब कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। तुम्हें अपना स्कूल खत्म करना चाहिए था। कुछ नहीं कर पाया। मुझे अपना रास्ता चुनना था। हाँ, जो प्रैंकॉन में थे उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है ना? सभी लोगों को अरेस्ट कर लिया। लम, लेक, एस्ट। हे डैंग, क्या तुम्हें एस्ट, लैंग वैंग याद है? बिल्कुल यार, मैंने और उसने तो एक दूसरे को करीब करीब मार ही दिया था। हाँ,
तुम्हें पता है पीयू और डम की गैंग भी अरेस्ट हो गई थी। पीयू और डम भी अरेस्ट हो गए हैं? नहीं, मुझे नहीं पता वो लोग कहाँ पर हैं। वो दोनों बहुत शाणे कुत्ते हैं। एक छोटी सी अफवाह और वो दोनों गायब। हे डैंग, बचाओ, बचाओ, हमें जाने दो, बचाओ, हमें जाने दो यार। डैंग ये कमरा। लेकिन ये तो बंद है, आखिर अंदर किसकी आवाज आ रही है? खोलो, गोप, जल्दी आओ यहाँ। अबे आखिर कौन है अंदर? कैसे लॉक किया है? गोप, 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 जल्दी आओ। अरे क्या हो गया? क्यों चिल्ला रहे हो तुम लोग? मुझे सोना है, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? अंदर रूम में कौन है? कुछ लड़कियां हैं रूम में। जियान उनको लेके आया है और मुझे कुछ नहीं पता। रूम क्यों बंद किया हुआ है? क्योंकि उसने मुझे कहा था वो इनसे धंधा करवाना चाहता, लेकिन ये तीनों मना कर रही थी, इसलिए ऐसा करना पड़ा। उसने कहा कि इनको तब तक खाना मत दो जब तक ये तैयार नहीं हो जाती। दरवाजा खोलो। नहीं खोलूंगी, उसने मना किया है खोलने को। खोलो। बोला ना चेन ने मना किया है। मैंने कहा दरवाजा खोलो। ठीक है, जल्दी। अरे खोल तो रही हूँ। जल्दी करो, जल्दी। अबे ये बदबू कैसी है? क्या है ये? अरे बदमाश कहीं के, आखिर तूने ये सब क्या किया? इनके साथ क्या किया? बोल। तेरी हे डैंग, बस हो गया यार। हे डैंग, गॉप, गॉप, वो बेहोश हो गई है। मुझे माफ कर देना, मेरा दिमाग खराब हो गया था। ये एक औरत होने के बावजूद ऐसा कैसे कर सकती है? गॉब, आमतौर पर डैंग एक शांत इंसान था, पर आज उसका ये गुस्सा देखकर मैं समझ गया कि मैं गलत था। वो कुछ और ही था। मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। अब क्योंकि मैं यहां सिर्फ एक मेहमान हूं, ध्यान से सोचो तुम लोग। तुम सभी के माँ बाप ने तुम्हें यहां पर बेच दिया है। अपने आप को तैयार कर लो। और अगर नहीं करते हो तुम लोग तैयार अपने आप को, और अगर तुम लोग तैयार नहीं होते हो तो मैं देख सकता हूं कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। मैंने तुम लोगों से जो कुछ भी कहा है उसका एक कतई मतलब नहीं कि मैं तुम्हें गलत रास्ते पे चलाना चाहता हूं। लेकिन एक बात समझ लो कि अगर आपके पास चुनने के लिए कोई सही रास्ता ना हो और ना ही भागने के लिए कोई रास्ता हो तो सिचुएशन का सामना करो। ये जिंदगी और मौत की लड़ाई है। तुम लोगों को एक बार दोबारा इस पे सोचना चाहिए और उसके बाद ही डिसाइड करना। ये तीन वो लड़कियां थीं जो इस जाल में बुरी तरह फंस गई थीं। उनके पास बस दो रास्ते थे, या तो करो या मरो। ठीक है, समझा मैं। गॉब, जरा यहाँ आओ। देखो, चोट लगी है क्या? ज्यादा लगी है? देखने तो ज्यादा जरा। लगी है। कितनी चोट लगी है? नहीं लगी है। अब लगी? चलो निकलो अब यहाँ से, निकलो मेरे घर से बाहर। मैं नाटक करना बंद करो, किसी काम की नहीं हो। चलो निकलो, जाओ। हम जैसे गैंगस्टर्स के लिए सबसे जरूरी चीज थी एक दूसरे का दिल जीतना, और सर्जन शीन इस बात में काफी ज्यादा माहिर थे। उन्हें लोगों का दिल जीतना आसानी से आ जाता था। जो चिट्ठी डैंग ने अपनी माँ को लिखी थी
उसमें उसने कसम खाई थी कि ऊट टपाव का काम होते ही वो साधु बन जाएगा, पर मुझे शक था ये वो कर पाएगा या नहीं। हालांकि सर्जन शीन का बिजनेस कुछ ज्यादा ही अच्छा कर रहा था। डैंग, तुम्हें याद है जब मैं कॉलेज से रस्टिकेट हुआ था, मैंने तुमसे कहा था मुझे गैंग में शामिल कर लो। ध्यान है, और मैंने तुम्हें रोका भी था। कमाल की बात है ना, हम अब जाके साथ में काम कर रहे हैं। यक, चाहे तुम कुछ भी कहो, मुझे अभी भी यकीन है कि तुम्हारा फ्यूचर मुझसे कहीं ज्यादा ब्राइट था। मुझ पर विश्वास रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रेयोंग में जुए का एक ही अड्डा है और वो टेक का है। एक बार गया था मैं, थारू पे में है और एक पुरानी सी बिल्डिंग में है। वहाँ सिकबो है, फैंटन है और 2-3 कार्ड वाले टेबल्स भी हैं। लगातार खेलते रहते हैं लोग। चिप नहीं चलता, कैश में ही खेल होता है। सारे कस्टमर्स मुफ्तापुत के अमीर लोग हैं। मछली पकड़ने वाले नहीं खेलते, फॉरेनर्स भी आते हैं। मुझे लगता है हमें कैसीनो खोलना चाहिए और उसे मकाऊ से भी अच्छा बनाएंगे हम लोग। हमें बकरट चाहिए, पोकर चाहिए और बाट और डॉलर के लिए चिप एक्सचेंज भी चाहिए होगा। एकदम शानदार बनाएंगे। हाँ, एक बार भी रहेगा लोगों को ड्रिंक्स देने के लिए। हमें प्रेरणा कॉर्न के अमीर लोगों को अपनी तरफ खींचना है। एक बार में 10,000 बाट लगाएंगे। लेकिन इस काम में तो बहुत ज्यादा रिस्क है ना। अरे पैसे की चिंता मत करो, मेरे पास बहुत अच्छा स्पॉन्सर है। मिस्टर लिया कसिनो चलाना चाहते हैं ताकि वो टैक्स से मुकाबला कर सके। क्या तुम्हें इस काम पर विश्वास है या हम फिर से बर्बाद हो जाएंगे? हाँ, पूरा। मेरे अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं। तुम भूल रहे हो पहले मैं पुलिस वाला था। कम से कम मेरा एक्स बॉस तो हेल्प करेगा मेरी। कसिनो की सिक्योरिटी कौन देखेगा? मेरे पास इतने लोग नहीं हैं। मैं प्राणा कॉर्न से कुछ अच्छे लोगों को बुलाना चाहता हूँ। तुम जानते हो वहाँ किसी को? अगर तुम चाहो तो मैं लैम सिंह को बुला सकता हूँ। लैम सिंह? ठीक है, बुला लो उसे। मुझे ये बताओ, हम ये सब शुरू कब करेंगे? कोशिश करेंगे कि कल से शुरू हो जाए, अगर सब ठीक रहा तो। और हमें ड्यूटी की भी बात करनी है। एक बार कैसीनो बन जाए, डैंग उसका काम संभाल लेगा। लैम सिंह तुम्हें असिस्ट करेगा और तुम बाहर का काम देखना। तुम्हारी मदद के लिए मैं किसी को ढूंढूंगा। कैसा रहेगा? जैसा आप कहो, मैं तैयार हूं। मुझे बस एक ही बात की चिंता है, हेडमैन टेक। हेडमैन टेक? अगर कसिनो स्टार्ट किया तो फिर मान लो कि हमने उससे सीधे सीधे लड़ाई मोल ले ली। हमें तैयार रहना होगा, वरना हम लोग बहुत बुरी परेशानी में फंस सकते हैं। जो भी हो, काम तो करना है। मेरे पास तुम्हारे जैसे लोग हैं, डरता नहीं मैं किसी से।
शीन का काला धंधा बहुत ही बढ़िया चल रहा था। कसिनो को काफी अच्छा रिस्पांस मिला था। रैनेकॉन से लैम सिंह को बुलाया गया था डैंग की मदद के लिए। उस वक्त पर मार्केट काफी ज्यादा ऊपर हो चुका था। ज्यादा पैसे कमाने के लिए हमें भी काफी मजा आ रहा था, लेकिन मुझे एक बात सताई जा रही थी, ये सब कुछ कब तक चलेगा आखिर? रिस्क को अनदेखा करके सारे लोग पैसे कमाए जा रहे थे। कार्ड इसी ने छुपाया है, मैंने देखा था। तुम क्या करने वाले हो अब इसका? तुम लोग क्या सोच रहे हो? मंजूर है या नहीं? बोलना, जवाब दे, मंजूर है या नहीं? हाँ मंजूर है। बढ़िया, तो अब तुम हर बात को टेबल पे वापस करोगे, समझ आ रहा है ना? मैं तो कहता हूँ वहां पर बहुत शोर शराबा होगा। अबे वापस करना है इसे, वैसे भी तूने धोखा ही दिया ना उन्हें। देता हूँ जल्दी। क्या मैं वापस जा सकता हूँ? नहीं। ये 3 कार्ड लो और निकलो यहां से। डैंग जरा मेरे साथ आना। हाँ, आता हूं मैं भी। हाँ सही है, तूने छुपाया जो है उसे। अबे जल्दी कर, अबे करना जल्दी। खा खा जल्दी खा इसे, चबा। चल ये पान भी खा ले। मुकुल खा खा जल्दी, चबा इसे, खा। हाँ अब तू जा सकता है। फिर से अपना चेहरा मत दिखाना मुझे, निकल, वरना और भी कार्ड्स खिलवाऊंगा, समझा साले? अरे चलो यार जल्दी यहाँ से। हाँ मेरे 100 लगा दो। हाँ हाँ आज तक राजा निकलेगा मेरा। हाँ मैं जीत गया। क्या बात है लैम, बहुत टाइम के बाद, कैसे हो तुम? तुम्हें मुझसे पहले पूछना चाहिए था। अब इस बात को बहुत दिन हो गए, अब ऐसा मत करो इसके साथ, इस बार माफ कर दो उसे। तुम्हें नहीं पता आखिर वो कितना गिरा हुआ इंसान है। मुझे पता है, लेकिन ये भी जानता हूं कि उसे रहने के लिए एक घर चाहिए। चलो काम की बात करते हैं, छोटी छोटी बातों को छोड़ो। यही तो प्रॉब्लम है यार, हम सबकी लग गई है। मैं पीयू और दम को बार के काम में लगा दूंगा, ठीक है? वो लोग तुम्हें नहीं दिखाई देंगे, ठीक है ना? तुम क्या कहते हो पियाक? मुझे तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी इस बात को काफी वक्त गुजर चुका है, लेकिन जो डैंग बता रहा है उससे हम दोनों भी बर्बाद होने वाले हैं। देखो मैं सब कुछ संभाल लूंगा, हमेशा नजर रखूंगा उस पर। तुम लोग बस काम पर ध्यान दो। हमें साथ में काम करना है, तो आपसी मनमुटाव नहीं चाहिए। हमें और काम करने वालों की जरूरत है। डैंग, पियाक, तुम दोनों से एक रिक्वेस्ट है, मेरा एक काम कर दो। लैम, डैंग कहाँ पर है? ऊपर है, आजकल थोड़ा नाराज ही रहता है। बात क्या है? उस सर्जन शीन की वजह से मुझे तो लगता है उन दोनों को अंदर ही नहीं लेना चाहिए। उसे तो पता भी है कि वो दोनों नहीं कर सकते। हाँ, शायद कोई बचा ही नहीं है। पुराना कौन अब खाली हो चुका है। मुझे तो लगता है कि पीयू और डम दोनों भी ये बार ज्वाइन करने वाले हैं। क्या? तो तुम क्या सोचते हो? आखिर मैं क्या ही कर सकता हूँ, शीन हमारे सीनियर हैं, वो मुझसे अच्छे से पेश आते तो मुझे उनकी बात सुननी पड़ती है, और अब वो सारे डिसीजंस मुझ पर छोड़ते हैं। ये काफी मुश्किल है, तुम्हें पता है। मुझे तो लगता है वो गड़बड़ कर देंगे। हे भगवान! हम बहुत बुरे हैं। मैं तुम्हारे ग्राहक नहीं तोड़ रहा, मेरे ग्राहक तो लड़कियां और पॉलिटिशियंस हैं। ये बात सबको पता है। तुम्हारा अड्डा यहाँ पर सबसे अच्छा है,
और ये मत भूलना मैं तुमसे पहले आया था यहाँ पर। देखो, जहाँ तक मैं समझता हूँ इस नई जगह पर सबसे पहले मैं ही आया था। बड़े चढ़ के बातें कर रहे हो, मतलब तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। बहुत बुरी बात। अच्छा, तो तुम ये चाहते हो, ये तो तुम्हारे ऊपर है। देखो टैग, हमारा धंधा एक दूसरे से अलग है। तुम अपना धंधा करते रहो, मैं अपना करता हूँ। हम एक दूसरे से टकराएंगे नहीं। टकराने का काम तुम ही करते हो। मैं तुम्हें प्यार से समझा रहा हूँ। मुझे पता है प्रेरणा कॉर्न से तुमने कुछ लोगों को बुलाया है, लेकिन ये कल के चूजे क्या करेंगे? ए, चुप हो जा। ए, रुको। ये तो ठीक लग रहा है, लड़का अच्छा है। अगर तुम्हारी बात खत्म हो गई तो अब मैं चलता हूँ। चलो। आखिर ये लोग थे कौन? इधर आओ जाने मन, इधर तो आओ। वो ऐसी हरकत मत करो, तुम सारे गेस्ट को परेशान कर रहे हो। ये हमारे मेहमान नहीं है, ये फिरंगी है। तुम लोग को लड़ना है, लड़ना है। डैंग, तुमने शराब पी रखी है, जाओ यहाँ से। बिल्कुल तमीज नहीं है तुम्हें। क्या? ओ, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ इसलिए तुम गुस्सा कर रही हो। उनसे बात करने में कोई तकलीफ नहीं है। मेरी जॉब है, मुझे परेशान मत करो, वरना याद रखो मैं पाइक को सब बता दूंगी। यू गॉट इट? तो तुम जाओ। मैं डरता हूँ क्या? वो मैं कहती हूँ छोड़ो मुझे दर्द हो रहा है। अच्छा, तुम्हें दर्द हो रहा है और मुझे तो दर्द हो रहा है। अबे लड़के, ये मेरी चलो है। हटाओ। क्या कर रही तेरी तो साले कुत्ते। अरे चलो भागो। अरे क्या हो रहा है? अरे भागो, अरे उसे बचाओ। अरे क्या कर रहे हो? भागो भागो साले कुत्ते। पाइक देखो इसे, क्या कर रहा है मेरे भाई? चल यहाँ से, चल मैं कहता हूँ। तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो इसे, छोड़ो। ए डम, रुक जाओ, मेरी बात सुनो। क्या कर रहे हो तुम? हम बुरी तरह फंस जाएंगे, मेरी बात सुनो। दोबारा खोलने के लिए अगले हफ्ते तक रुकना पड़ेगा। इसकी तो सोचा नहीं था इतनी बुरी हालत हो जाएगी। उनको पुलिस के हवाले कर देना चाहिए था। भाड़ में डालना चाहिए। बहुत क्राइम किया इन्होंने। हमें उनकी मदद करनी होगी। चलो इसके बारे में बाद में बात करेंगे। कंपनसेशन में 10,000 खर्च हो गए और पुलिस वालों की और भी कुछ डिमांड है। क्या यार? पुलिस वालों की डिमांड है तो क्या करें? हमारा काम भी तो नहीं है। हाँ, मैं उनका काम घटा दूंगा। मैंने उनको बोला है अभी बार में दिखाई मत देना, थोड़े दिन छुप के रहो। ध्यान रखना, वो पीठ में छुरा घोंप सकते हैं, जैसा उन्होंने पहले भी किया है हमारे साथ। I'm sorry। अपने आप को संभाल नहीं पाती तो पीती क्यों हो? नहीं जाने मन, मैंने नहीं पी है। मैं तब तक पीती हूँ जब तक मैं अरे चुप रहो, तुम पूरी तरह नशे में धुत हो। नहीं, मैं निकल जाओ यहाँ से, चलो। पीऊँ? ये इतनी बेहुदा औरत है। ओ, क्या करने वाले हो तुम? मतलब? हम दोनों ही अब ठुकराए जा चुके हैं। मुझे लगता है सर्जन चीन ने हमें धोखा दे दिया है। सर्जन चीन? उसकी इतनी हिम्मत कहाँ? तुम नहीं जानते वो डैंग पर कितना भरोसा करता है, और उसे हम पसंद भी नहीं है। उस कमीने डैंग को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। एक बार उसने ठान ली तो वो नहीं रुकने वाला। साला कमीना डैंग, पता नहीं क्या पाप किया था मैंने पिछले जन्म में कि इस जन्म में भी वो मिला मुझे। पर कुछ भी हो जाए मैं उसे नहीं छोड़ने वाला हूं।
उसे पूरा तेरा स्टोर का पैसा देना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अभी बहुत कम पैसे हैं हमारे पास। हर एक पैसा उससे पूरी तरह छीन लूंगा, छीन लूंगा, छीन लूंगा। है कमी ना कहीं का। मैंने कहा था ना कि मैंने पी नहीं है। मैं भी अपने कपड़े उतार। तू निकल कमी नहीं, हट यहाँ से। मैं बैंकॉक जा रहा हूँ, कुछ चाहिए तुम्हें? वहाँ जाने के बाद मेरे दोस्तों को मेरा हेलो बोल दीजिएगा आप, स्पेशली गर्गो को। पता नहीं वो जिंदा है कि मर चुका है अब तक। मैं उसका पता लगा लूंगा। आप अपनी माँ से मिलने जा रहे हैं क्या? हाँ, मैं उन्हें कुछ पैसे देने जा रहा हूँ, कुछ तो करूँ उनके लिए। अच्छा, तुम अपनी माँ के लिए कुछ देना चाहोगे? अरे नहीं, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता। मैं अपनी माँ को अगले महीने ज़रूरत अनुसार मनी ऑर्डर भेज दूंगा। जैसा तुम्हें ठीक लगे। मैं अब निकल रहा हूँ, तुम धंधे को ठीक से संभालना। ठीक, चलो फिर। चिंता मत कीजिए, आई विल हैंडल इट। ठीक है, ध्यान रखना अपना भाई। एक मिनट रुकना। सर्जन शीन की मरने की खबर सुनते ही हम सारे लोग अंदर से हिल चुके थे। दुख से कई ज्यादा हमारे दिमाग में सवाल थे। शीन जैसे उम्दा लीडर को गंवाना हमारे लिए काफी नुकसानदायक था। उसके बिना हम कोई बड़े गैंगस्टर्स नहीं हैं। उसके बिना हम शायद और खौफ में जीने लगे। शायद हम में उतनी अक्ल ही नहीं थी कि हम शीन जैसा एक बहुत बड़ा लीडर बन सके। एक बूढ़ी माँ अपने बेटे के चिता पर रो रही है, इससे दर्दनाक और कुछ हो ही नहीं सकता था। और ये सारी चीजें देखकर हम काफी ज्यादा सहम गए थे। हम क्या करेंगे डैंग? वो यहाँ कितने बजे पहुंचा? कुछ ही देर पहले आया था। वो मुझे दे दो। हमेशा मुसीबत खड़ी करता है। तकलीफ क्या है तुम्हें? कर्ज बहुत बढ़ गया है, धंधे पर भी असर पड़ रहा है। हमारे कस्टमर हमें छोड़ रहे हैं डैंग। सभी को फोन करके अंदर बुलाओ, मुझे सबसे बात करनी है। मुझे भी यही चाहिए। चलो। ओ हेलो, तुम रुको, पैसे हैं क्या? तुम मुझे उधार नहीं दे सकते क्या? अगर यहाँ खेलना है तो यहाँ के रूल्स फॉलो करने होंगे। कौन से रूल्स डैंग? तुम्हें चिप्स एक्सचेंज करनी होगी, तभी तुम खेल सकते हो। मेरे पास अभी पैसे नहीं है, क्या मैं बाद में दे सकता हूँ? हाँ, इसका पहले का भी उधार पूरा बाकी है। ए कुत्ते, तुझसे किसी ने पूछा? अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो अभी यहाँ से बाहर निकल जाओ। ठीक है, ठीक है, तो अब तुम इसे ही चिप समझ लो। नहीं नहीं, योय, मुझे 1000 की चिप देना। ठीक है डैंग। हजार के सिक्के इसे दे दो। बंदूक फेंको। मैंने कहा बंदूक फेंको। गलती मत करना पो, मैं सच कह रहा हूं। जाओ, तुम दोनों यहां से बाहर निकलो और दोबारा अपना ये चेहरा कभी मत दिखाना। इसके लिए पछताना पड़ेगा डैंग, मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा डैंग।
जैसे चाहो वैसे खर्च करो, हम लोग बाद में बात करेंगे। यहाँ ऊतपाव में सब कुछ मिलता है, शराब, शबाब, जुआ, पैसा, बस तुम्हें जीने आना चाहिए। ये धरती पर बना जन्नत है। ये जगह सच में बहुत अच्छी है, दिन और रात दोनों खूबसूरत, दूसरी जगहों से बिल्कुल अलग। तुम्हें लग रहा होगा कि मैं फेंक रहा हूँ, जब तक यहाँ पर हमारे अड्डे नहीं बने थे कोई नहीं आता था, लेकिन एक बार जब हमारे ये अड्डे बन गए हर आदमी यहाँ आना चाहता है। मैंने सुना सार्जेंट शीन मर गया, अब कौन बचा है वहां पर? वही डैंग बैडली, पियाक विजुल का साथ और लैम सिंह। अब जब आदेश देंगे कम हो जाएगा। अगर मरना नहीं चाहते तो अपनी जगह से हिलना नहीं। बाकी सब बाहर निकलो, निकलो सब बाहर। चलो खाली करो जगह, जल्दी निकलो, सब बाहर निकलो। ये जगह भी खाली चाहिए, मैंने कहा ना ये जगह भी खाली चाहिए। जब तक किसी से कहा ना जाए हिलेगा नहीं कोई यहाँ से। चलो साइड पे लो सबको, इधर आओ। जब मुझे जाने दो। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। चुप चुप रहो, मैंने बोला ना। ये रोना धोना बंद करो, जो भी मेरे रास्ते में आएगा मैं सबको गोली मार दूंगा। चुप रहो। अरे अरे ये क्या कर रहे हैं? भागो यहाँ से। मुझे छोड़ो। तो ऐसे नहीं मानेगा साले पियाक। चुप रहो, अपना मुंह बंद रखो। अब कैसी है वो अभी तक ठीक नहीं हुई है। उसकी तबीयत बहुत खराब है। अब तुम आगे क्या करने वाले हो? यक, तुम जाकर यहाँ जो भी चीजें बची हैं उनको बेच आओ, और उसे बेचने के बाद तुम्हें जो भी पैसे मिलेंगे वो ला करके मुझे दे देना। उनको कहना कि अब हम लोग अलग हो चुके हैं। और मिस्टर लियांग का, उनका क्या? जाओ और बैंक में जाकर के बैलेंस क्लियर कर दो। जो उससे लिया है उसे वो वापस कर दो। जितने लोगों का उधार है सब क्लियर करो। और ये सब कुछ आज ही करना है। ठीक है। और एक बात सबको जाके कह दो कि हम लोग अब इस धंधे को बंद कर रहे हैं।
डैंग सब ठीक तो है ना? डैंग डैंग तुम्हें क्या हुआ है? वापस जाओ माँ, वापस जाओ, यहाँ खतरा है, वापस जाओ। मैं तब तक नहीं जाऊंगी जब तक तुम मुझे बताएगा नहीं कि क्या हुआ लपा, है। इनको जल्दी अंदर लेके जाओ। नहीं, तुझे बताना पड़ेगा मुझे। ओह यार, शांत हो जाओ माँ। प्यू ने मुझे चिट्ठी भेजी है कि मैं मॉन्क नहीं बनूं। क्यों? आखिर ऐसा उसने क्यों लिखा है तुझे? माँ आप चिल्लाओ मत। लंबी कहानी है, मेरी बात समझो माँ। हमें इस फंक्शन को अब कुछ दिन के लिए टालना पड़ेगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं इस फंक्शन को आगे नहीं होने दूंगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। हट आगे से। आखिर तुम क्या कर रही हो? मैं प्यू से मिलने जा रही हूँ। मैं उससे पूछूंगी कि आखिर ऐसा क्यों लिखा उसने। वो क्यों तुझे मॉन्क नहीं बनने देता? माँ, तू मेरी बात क्यों नहीं सुनता? मुझे पूछना है कि वो तेरे साथ आखिर ऐसा कैसे कर सकता है? माँ अपनी बात क्यों नहीं समझ रही है? डैंग, डैंग, मैं इस दिन का कब से इंतजार कर रही थी। मैं चाहती थी कि मैं तुझे साधु के वेश में देख सकूं। मैं चाहती थी कि तू साधु बन जाए मेरे मरने से पहले। ठीक है, जैसा चाहती हो कर दूंगा। मान लूंगा मैं तुम्हारी बात। मेरा बच्चा, तू चिंता मत कर। एक बार तू साधु बन जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। अब तुमको घर में जाना चाहिए, बाहर सेफ नहीं है। माँ चलिए ना प्लीज, चलिए चलिए अंदर चलते हैं। कैसा है? किसी ने उनके पास से बाइक को गुजरते देखा था। वो सिर्फ 2 ही थे, पर कोई उनका चेहरा नहीं देख पाया। शर्म की बात है, पकड़े जाते तो उनको छोड़ता नहीं मैं। मुझे तो लगता है कि वो बस चीजें खराब करने आए थे। लैम और पॉल, तुम जाओ और सबको बोल दो कि आज की रात सभी लोग इसके लिए तैयार रहें और कल सुबह सभी को इकट्ठा कर लेना ताकि वो सब लोग नागा परेड की रक्षा करें। पू और डम अगर कहीं भी दिखाई पड़े तो बिना सोचे समझे गोली मार देना उन दोनों को। ठीक है पॉल, इसकी मदद करो। प्याक, मेरी ये बंदूक तुम अपने पास रखोगे? अब मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। इन चीजों का कोई मायने नहीं है मेरे लिए। हे डैंग, क्या तुम्हें लगता है कि प्यू सारी चीजें बर्बाद कर देगा? हाँ, वो ऐसा करेगा। मैं उसको बहुत अच्छे से जानता हूं। हमें उन्हें उस वक्त जिंदा ही नहीं छोड़ना चाहिए था। मैंने कहा था उन्हें मार डालो। डैंग सुधरना चाहता है और ये सुधरने ही नहीं दे रहे। प्याक, मेरा शरीर शायद एक साधु का रूप ले सकता है, लेकिन मेरी आत्मा नहीं, कभी नहीं बन सकती, कभी भी नहीं।
साले कमीने। तो ऐसा था डैंग बायरली, जिसे अपनी माँ के लिए साधु बनना था। आखिरकार वो साधु बन ही नहीं पाया। शायद ऐसे लोग कभी साधु बन ही नहीं सकते, इसीलिए प्यू और डैम जैसे लोग उसे रोकने के लिए भेजे गए थे। या फिर डैंग के नसीब में कभी साधु बनना लिखा ही नहीं था। उसका दिमाग, दिल और शरीर सब कुछ गैंगस्टर का था। इसीलिए डैंग ने हमेशा बुरे कामों की ही संगत रखी थी। वो बुरे कामों से बाहर निकलकर भी बुरे काम करता ही रहा। उन बुरे कामों ने उसे ताकतवर बनाया। उन बुरे कामों से मिलने वाले पैसों से उसे उसकी माँ की इच्छा पूरी करनी थी। 1967 के बाद डैंग ने अपनी गैंग छोड़ दी और मिस्टर ज्यू का राइट हैंड बन गया चौनबुरी में। वो शायद आखिरी वक्त था जब मैं उसे मिला था। डैंग अपनी उम्र की 24 साल में ही गुजर चुका था। एक कार एक्सीडेंट में वो बेचारा मारा गया था। उसे जेम्स डीन की मौत मिली थी और जेम्स डीन को वो बहुत मानता था।